सो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हमारे आज जो अर्थ है हमारे उसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटीज प्रेजेंट है। सो जो हमारे अर्थ में जो डिफरेंट डिसकंटिन्यूटीज प्रेजेंट है उनका कारण है जो कि हमारे अर्थ के डिफरेंट लेयर्स हैं उनमें जो डेंसिटी है उसका भी डिफरेंस है। जब दो डिफरेंट डेंसिटी की लेयर्स मिलेगी तब उनके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी बन जाएगी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे कितनी डिसकंटिन्यूटीज बनी है। जैसे फर्स्ट आ जाती है हमारी कॉनॉर्ड डिसकंटिन्यूटी जो कि प्रेजेंट है हमारे अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में। thereafter हम और नीचे जाएंगे तो हम देखेंगे जो हमारा लोअर क्रस्ट है और अपर मेंटल है उसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होगी उसको बोलेंगे हम मोरोलिसिक डिसकंटिन्यूटी। या फिर और नीचे जाएंगे तो हमारे अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी होगी जिसको हम बोलते हैं रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी। या फिर हम जाएंगे नीचे और नीचे तो हमारे लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी होगी जिसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। और जो हमारा आउटर कोर और इनर कोर के बीच में भी एक डिफरेंस आएगा जो हमारी लास्ट डिसकंटिन्यूटी होगी जिसको बोलेंगे हम लेमन डिसकंटिन्यूटी। सो ये हो गया हमारा डिसकंटिन्यूटीज। आफ्टर दैट हम देखते हैं हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सो लेट मी रब इट। So let's start with our continental drift theory. जो हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो दी थी अल्फ्रेड वैगनर ने इन द ईयर ऑफ 1912। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अल्फ्रेड वैगनर कहते हैं कि जो हमारे ऑल दी कॉन्टिनेंट्स हैं वो एट द स्टार्टिंग ऑफ अर्थ वो सब इकट्ठे थे। मतलब लेट मी शो यू, जैसे होगी हमारी अर्थ और यह बीच में एक बड़ा सा आइलैंड था, मतलब सारे आइलैंड एक साथ इकट्ठे थे और जो हमारा सराउंडिंग में था वो घिरे थे वाटर से। और इसको कहते हैं कि ये जो बीच में बना ये था हमारा सुपर कॉन्टिनेंट। सुपर कॉन्टिनेंट और इसको और क्या बोलते हैं पैंजिया। एक सेकेंड, पैंजिया बोलते थे इसको। और जो हमारे अराउंड में वाटर था इसको कहते थे, ये हमारी होगी बिग ओशियन था ये, इसको कहते थे पैंथालासा। ये था हमारा पैंथालासा। thereafter अल्फ्रेड वैगनर कहते हैं कि जो हमारा जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो जो है हमारे अर्थ की क्रस्ट में ये डिफरेंट ओशियन, एक ओशियन था एक सुपर कॉन्टिनेंट था। सो जो हमारा कॉन्टिनेंट था वो टूटना शुरू हो गया और फर्स्टली जो है वो टू पार्ट्स में ब्रेक हुआ, जिसकी वजह से बने हमारे दो कॉन्टिनेंट्स, जिनमें से एक था गोंडवाना लैंड जो कि प्रेजेंट था साउथ में और एक था हमारा लॉरेशिया जो हमारे नॉर्थ में। ये दो कॉन्टिनेंट्स में ये सुपर कॉन्टिनेंट हमारा पैंजिया जो है वो डिवाइड हो गया। देयरआफ्टर इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में एक शैलो सी था जिसका नाम था टेथिस सी। सो आफ्टर दैट जैसे और टाइम बीता, मिलियंस ऑफ ईयर पास
और ये कॉन्टिनेंट जो है वो फर्दर ब्रेक होगी और जो हमारे प्रेजेंट टाइम में हम कॉन्टिनेंट्स देखते हैं वैसे इनकी शेप आ गई। और अब हम देखते हैं कि हमें पता कैसे लगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी उन्होंने कैसे लगाई कि हाँ पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था कि नहीं। सो उसके लिए बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं हमें जो प्रेजेंट डे में हमारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं उनसे। सो जैसे हम देखते हैं जो कोई कॉन्टिनेंट्स वहाँ से जो है दो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको जब हम आपस में मिलाते हैं तो एक जिगसॉ फिट बन जाता है उनका, मतलब एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट में आराम से फिट हो जाता है। देर आफ्टर हम देखते हैं यहाँ पर जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हैं वो दो जो हमारे कॉन्टिनेंट्स होंगे उनमें सेम मिलते हैं। और जैसे आगे प्लेसर डिपॉजिट्स, जो हमारे प्लेसर डिपॉजिट्स हैं, जैसे हमारा घाना हो गया वहाँ पर हमें गोल्ड की माइंस गोल्ड मिलता है, लेकिन वहाँ पर जो सोर्स रॉक है वो नहीं है जो हमें मिलती है ब्राज़ील में, जहाँ की बहुत सारा गोल्ड मिलता है हमें ब्राज़ील में। और वो जिगसॉ पजल में भी ब्राज़ील और हमारे अफ्रीका फिट होते हैं, जिसके हमें यहाँ पर एक ओरिजिन मिल जाता है। और साथ में फॉसिल्स, जो फॉसिल्स हमें एक कॉन्टिनेंट में मिलते हैं वो सिमिलरली सेम फॉसिल जो है वो हमें दूसरे कॉन्टिनेंट में भी मिलते हैं। और इसके बाद देखते हैं हम जो कॉन्टिनेंट के एक्सटीरियर पे, जैसे दो कॉन्टिनेंट आ गए, इनके जो एक्सटीरियर पार्ट है यहाँ पर जो रॉक्स हैं वो दोनों जगह वो रॉक सेम है, सेम एज की हैं और उनसे ये पता लगा है कि वो दोनों एक टाइम पे इकट्ठे जुड़े हुए थे। So that was all about continental drift theory. So thank you guys.